देखिए ये है सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन जो बोर्ड मास वाला जो रूल था मैंने आपको पहले भी बताया है कि बोर्ड मास के जो रूल होते हैं वो मैंने इसीलिए आपको सिखाए थे कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं अगर होता है तो, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर माइनस, फिर ऐड और फिर सब्सट्रैक्ट। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ना तो यहाँ पर ब्रैकेट है ना ही यहाँ पर ऑफ है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड को सोल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4 + 16। 16 तो डिवाइड हो रहा है 4 से, तो 4 से कैसे डिवाइड होगा, तो 4 4 जा 16। ठीक है। फिर क्या होगा, इंटू ऐसे ही आ जाएगा और 2 - 1। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, डिवाइड के बाद में मल्टीप्लाई को करना है। तो मल्टीप्लाई को कैसे करेंगे, 4 प्लस मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को करेंगे 4 2 जा 8। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 8, माइनस का साइन 1 है तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई के बाद क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई के बाद हमें दे रखा है ऐड। तो हम क्या करेंगे इसको, पहले हम ऐड वाली चीज़ को सोल्व कर लेंगे, उसके बाद माइनस को। तो 4 और 8 कितने होते हैं, 12, 12 - 1। और अब क्या है, सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्ट कर माइनस करना है। तो 12 में से 1 गए तो कितना बचा हमारे पास, 11। तो 11 हमारा क्या हो गया, आंसर। तो ये बोर्ड मास का जो रूल बताने का जो वो था पर्पस, ये इसी पर्पस से बताया गया था कि आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस आसानी से सोल्व होकर और हमारा आंसर जो है बिल्कुल ठीक आ सके। ऐसे ही देखिए ये वाला है 24 प्लस ब्रैकेट 2 प्लस मतलब ब्रैकेट 4 प्लस छोटा ब्रैकेट 2 माइनस 10 - 2 ब्रैकेट बंद। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम, सबसे पहले हम करते हैं छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व, ये वाला। तो बाकी सबको हम ऐसे ही उतार लेंगे, 24 प्लस 12 माइनस ये वाला ब्रैकेट ऐसे ही, ये यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे। 10 में से 2 गए तो कितना बचा, 8। फिर ये वाला ब्रैकेट तो ख़त्म ही हो गया क्योंकि हमने सोल्व कर लिया। मझले ब्रैकेट को इस तरीके से बंद कर देंगे। अब क्या करना है, 24 को ऐसे ही रहने देंगे, इसको ऐसे ही, यहाँ ऐसे ही 12 माइनस। अब मझले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 4 और 8 कितना होता है, 4 और 8 होता है 12। मझला ब्रैकेट ख़त्म। अब हम इसको यहाँ बंद कर देंगे। तो यहाँ देखिए 24 प्लस, अब ये वाला ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगा। 12 में से 12 गए तो कितने बचे हमारे पास, 0। तो हमारे पास क्या आ गया, 24। तो 24 क्या है हमारा आंसर। मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ब्रैकेट को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर मझले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं और सबसे लास्ट में किसे करते हैं, बड़े वाले ब्रैकेट को सोल्व। ठीक है। उसके बाद देखते हैं सबसे पहले हमने क्या लिया, 8 को ऐसे के ऐसे ही ले लिया, बड़े ब्रैकेट को भी ऐसे ही लिया, मझले ब्रैकेट को भी ऐसे ही ले लिया, प्लस अब सबसे पहले किसे सोल्व करना है, छोटे ब्रैकेट को। तो 6 और 6 कितने हो गए, 12। ब्रैकेट ख़त्म हो गया तो -4 मझला ब्रैकेट और ये ऐसे। ठीक है। उसके बाद में 8 प्लस, इसको ऐसे ही ले लिया, 4 माइनस, इसको कैसे सोल्व करेंगे, 8 और 4 कितने हो गए, अभी हम इसको ऐसे ही लगाएंगे, 8 और 12 कितने हो गए, 8 और 12 हमारे हो गए 20, 20 माइनस 4 मझला ब्रैकेट। फिर इसको इस तरीके से कर लेंगे, यहाँ पर 8 का 8 प्लस यहाँ पर ये 4 माइनस 20 में से 4 गए तो कितने बचे, 16। अब क्या बचा हमारे पास, 8 प्लस 4 में से 16 गए तो कितने बचे, छोटे में से जब बड़ा जाता है तो माइनस बचता है ना। जब छोटे में से हम बड़े को घटाते हैं तो माइनस आता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -12। ठीक है। अब देखिए यहाँ 8 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, -12 आ गया। अब 8 में से -12 करेंगे तो क्या आएगा, हाँ -4। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -4। तो बोर्ड मास का जो ये मैंने आपको बताया था कल रूल, तो इसमें आपको पता चला कि सबसे पहले हम
छोटे ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद में बड़े ब्रैकेट को सोल्व करते हैं और सबसे बाद में सबसे बड़े ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। मैंने इनका नाम भी आपको बताया था। ये रेखीय कोष्ठक होता है, ये इस छोटा का कोष्ठक होता है, ये मझला कोष्ठक होता है और ये बड़ा कोष्ठक होता है। उसके बाद हम ऑफ को सोल्व करते हैं, अगर हो तो क्वेश्चन में, नहीं है तो हम डिवाइड को सोल्व करते हैं, अगर है तो फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए जो हम बोर्ड मास रूल का यूज़ करते हैं।